नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे और सभी बच्चे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वाटिका निकालेंगे और वाटिका पुस्तक का पेज नंबर 83 पेज नंबर 83 निकालेंगे, जो कि एक कविता है खिलौने वाला। सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे। खिलौने वाला कौन होता है? जो खिलौने बेचता है। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह की सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती, माँ से लेने को साड़ी। तो देखो कितनी अच्छी कविता है, जिसमें बच्चे अपनी मम्मी को खिलौने लेने की ज़िद कर रहे हैं और खिलौने वाले के पास अलग अलग खिलौने हैं। और इस कविता को किन्होंने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान। देखो यहाँ नीचे उनका नाम लिखा है। ये है इस कविता की कवित्री। जब कोई आदमी कविता को लिखता है तो उसे कवि कहते हैं, और जब कोई औरत कविता को लिखती है तो उसे कहते हैं कवित्री। ठीक है, तो इस कविता की कवित्री कौन है? इस कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। अब आपको क्या करना है? ये कविता पढ़ने के बाद में कविता में आए इन मात्रा वाले शब्दों से दी गई तालिका पूरी करो। तालिका क्या होती है? टेबल। यहाँ पर एक टेबल बनी है और कविता में जो भी इन मात्राओं के शब्द हैं आपको यहाँ लिखने हैं। देखो, आप सभी मात्राओं को आप अच्छी तरह से पहचानते हैं, सभी मात्रा चिन्ह भी आपको मालूम है। तो यहाँ लिखा है जैसे आ की मात्रा। तो जब आप कविता पढ़ेंगे तो उसमें आ की मात्रा के जितने भी शब्द आए हैं वो आप ढूंढ के यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जिस तरह से आज, आया, लाया, तो ये सब आ की मात्रा के शब्द हैं। उसके बाद में है ई की मात्रा। ई की मात्रा जो वर्ण के आगे आती है, जैसे कि खिलौने वाला, फिर, खिलौने, पिंजड़े, तो ये आप ई की मात्रा वाले शब्द यहाँ लिखेंगे। और जिस तरह से यह शब्द है माँ, तो माँ में चंद्र बिंदु है तो आपको यहाँ अंक का चिन्ह, जहाँ पे चंद्र बिंदु लगी है वो शब्द हमने यहाँ लिखा है। तो इस तरह से अलग अलग मात्राओं वाले शब्दों को आपको अलग अलग सही जगह पर लिखना है। तो ये ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है, आप इसे कर सकते हैं और ये आप आज की डेट में होमवर्क में करेंगे। अब हम पेज पर लिखते हैं। जब हम हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो जो हमने स्वर पढ़े हैं, स्वरों में आप अंग के स्वर के बाद ये अहाँ पढ़ते हैं और इसका प्रयोग हम बहुत से शब्दों में करते हैं। जो ये 2 बिंदियां हैं इन्हें हम कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। और ये जिस शब्द में लगती हैं उसे हम किस तरह से पढ़ते हैं? देखो यहाँ क्या लिखा है? प्रातः। क्या लिखा है? प्रातः। अगर ये यहाँ पर विसर्ग नहीं होती तो ये होते प्रात, लेकिन अगर ये यहाँ पर विसर्ग लगे हैं यानी ये 2 बिंदियां लगी हैं तो हम इसे बोलेंगे प्रातः। ठीक है, ह की आवाज़ आ रही है। इसी से जुड़े कुछ और शब्द देखिए मैंने लिखे हैं जो आपको भी लिखने हैं। प्रातः क्या होती है? सुबह। सुबह के समय को हम प्रातः भी कहते हैं। नमः। नमः मतलब नमस्कार करना। छह। छह यानी 6 नंबर। पुनः। पुनः मतलब बार बार। ठीक है, दोबारा दोबारा। तो ये हम अपनी आगे आने वाली सीनियर क्लासेस में इसे डिटेल में पढ़ेंगे। आप फिलहाल इसको इतना ही लिखेंगे। इन्हें भी जाने। इन्हें भी जाने का क्या अर्थ है? देखो ये कुछ शब्द हैं, ड़, ज़, ढ़, फ। इनका प्रयोग हम बहुत सारे शब्दों में लिखते हैं, लेकिन ये जब हम हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं, वर्णमाला यानी जो आपने अ से लेके और ज्ञ तक पढ़े हैं अक्षर, उनमें आपने कहीं भी इन्हें नहीं देखा होगा। ये हमारी वर्णमाला से अलग होते हैं। इन्हें बोलते हैं अतिरिक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त मतलब जो कुछ एक्स्ट्रा है। देखिए मैं आपको वर्णमाला दिखाती हूँ। हमने यहाँ पर अपनी वाटिका पुस्तक में पहला पार्ट जो है वो वर्णमाला का ही पढ़ा था। ये देखिए अ से लेके और श्र तक। तो आप देखेंगे कि ये जो है ये अलग से लिखे हैं कुछ। ठीक है, तो ये क्या है? ड़ और ढ़। ये होते हैं अतिरिक्त व्यंजन, जो हम वर्णमाला जब हमने लिखना सीखी थी तो उनमें हमने इन्हें नहीं सीखा था। तो ड़ से कुछ शब्द हैं, रबड़, जड़, ढ़। ये क्या है? ढ़। ढ़ से क्या शब्द हैं? बढ़ई, बुढ़िया। जब ये बिंदी नहीं होती है तब ये होता है ज। क्या होता है? ज। जैसे ज से जहाज। ठीक है, लेकिन जब इसमें एक नीचे बिंदी लग जाती है तो ये बन गया ज। क्या बन गया है बच्चों? ज। जहाज।
इसको ज बोलते हैं और इसको ज बोलते हैं जब इसमें बिंदी लग जाती है। कागज। जब इसमें बिंदी नहीं होती है इस वर्ण में तो ये होता है फ, ठीक है, फ से फल, लेकिन इसमें बिंदी लगी है तो ये बन गया फ। उच्चारण बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है। सफेद, जिराफ, ठीक है। और ये देखो, ये एक इस तरह से मुड़ा हुआ आधे चांद की जैसा एक मात्रा का चिन्ह है। और ये किन में आता है आप जानते हैं? ये चंद्र बिंदु नहीं है, देखिए सिर्फ आधा चांद बना है, इसमें बिंदी नहीं लगी। ये उन शब्दों में आता है बच्चों जो इंग्लिश और हिंदी में एक जैसे बोले जाते हैं। देखो जैसे यहाँ लिखा है डॉक्टर, तो इंग्लिश में भी डॉक्टर होता है और हिंदी में भी डॉक्टर, तो उसके नीचे और उसके ऊपर कॉफ़ी। कॉफ़ी को इंग्लिश में भी कॉफ़ी बोलते हैं और हिंदी में भी कॉफ़ी बोलते हैं। टॉप, टॉप क्या होता है? पहनने के कपड़े, है ना, जो जीन्स के ऊपर गर्ल्स पहनती हैं। तो टॉप को हिंदी में भी टॉप और यहाँ इंग्लिश में भी टॉप और यहाँ हिंदी में भी टॉप लिखा है। तो जो शब्द इंग्लिश में और हिंदी में एक जैसे सेम सेम बोले जाते हैं उनके ऊपर हम ये वाला निशान लगाते हैं। अब आपको नीचे क्या करना है? चित्र पहचान कर नाम लिखो। देखो यहाँ कुछ चित्र हैं, तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है? ड़ का। रबड़, पेड़, पेड़ लिखने में भी ड़ का प्रयोग होता है। बर्फी, बढ़ई, तो आप आसानी से ये लिख सकते हैं, ये हमने ऊपर पढ़ा है। आप अगले पेज पर देखिए क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? व्यंजन यानी कि अक्षर, जो जैसे क, ख, ग, घ, एक एक जो सिंगल अक्षर होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। संयुक्त, संयुक्त यानी मिलना, ज्वाइन होना, ठीक है। जो ज्वाइन होकर दो व्यंजनों से जुड़कर जो व्यंजन बने हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए ये क्या है? क्ष। क्या है? क्ष। जब आप क्ष से क्षत्रिय बोलते हैं तो छोटी सी क की आवाज आती है। तो ये जो क्ष है बच्चों वो आधा क जमा श, इनसे मिलकर बना है क्ष, ठीक है। क के नीचे एक हलंत लगा है, छोटी सी लाइन को हलंत कहते हैं। तो आधा क और श मिलके बने हैं क्ष। और इससे जुड़े कुछ शब्द हैं कक्ष, रक्षा, अक्षर, अक्षय, क्षमा, पक्षी। ये क्या है? त्र। तो त्र बोलने में आपको त और र दोनों की आवाज सुनाई दे रही है ना, तो त्र बना है आधा त और र से मिलकर। तो ये संयुक्त व्यंजन है त्र। और त्र से कुछ शब्द है, देखो त्रिकोण, इत्र, मित्र, चित्र, पुत्र, पत्र, त्रिभुज। ये है ज्ञ। ज्ञ जो है वो ज और य से मिलकर बना है, आधा ज और य से। ज्ञानी, यज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, अज्ञात, ज्ञात, अज्ञान, ठीक है। और उसके बाद में हमारा अगला संयुक्त व्यंजन है श्र, जो मिला है आधा श और र से मिलकर। और जब आप बोलेंगे तभी आपको बोलने में अंदाज़ा भी हो जाता है। जैसे हमने बोला श्र, तो श और र दोनों की आवाज़ आ रही है। श्र से कुछ शब्द हैं श्रमिक, श्रम, श्रवण, आश्रम, आश्रय, श्रोता, श्रीमान, ठीक है बच्चों। तो आपको आज के आपके होमवर्क में जो मैंने आपको 3 पेज पढ़ाए हैं वो आपको पढ़ने का अभ्यास करना है। और कॉपी में आपको 2 प्रश्न मैं लिखने के लिए दे रही हूँ जो आप आज की डेट में लिखेंगे। पहला प्रश्न है अतिरिक्त व्यंजन कौन से होते हैं? तो मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि अतिरिक्त व्यंजन कौन से हैं। अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा, जो हमने वर्णमाला में नहीं पढ़े, ठीक है, वर्णमाला से अलग हैं और फिर भी इनको बहुत सारे शब्द लिखने में हम इनका प्रयोग करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको वही अतिरिक्त व्यंजन लिखने हैं, ड़, ढ़, ज, फ, ठीक है। तो आप ये अतिरिक्त व्यंजन लिखेंगे। दूसरा आपका प्रश्न है संयुक्त व्यंजन लिखो। तो संयुक्त व्यंजन अभी अभी हमने अपनी पुस्तक में पढ़े हैं। संयुक्त व्यंजन जो 2 अक्षरों से मिलकर बने हैं, ठीक है, 2 व्यंजनों से जुड़कर बने हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? श, त्र, ज्ञ, श्र। तो आपको इन्हें याद भी करना है और अपनी कॉपी में आपको बिल्कुल ये इसी तरह से लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पुस्तक में इन संयुक्त व्यंजनों के जो शब्द हैं उन्हें आपको अच्छे से पढ़ने का अभ्यास करना है। यही आपका आज का होमवर्क है। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।